हेलो बच्चों, आज हम अपने कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में आपको कार्बन का परिचय दे रहे थे। तो उसमें आपको बताएंगे कार्बन परमाणु चतुसंयोजकता क्यों दिखाता है। क्योंकि कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बोर-बरी के नियम से करते हैं तो 2 4 आता है, जबकि अबाउ के नियम से 1s2 2s2 2p2 आता है। अगर हम अबाउ के ही नियम से इसको एक्साइट कर देते हैं तो एक्साइट करने को उत्तेजित अवस्था में इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s तक जम करके 2p3 के खाली कक्षक में आगे प्रवेश करता है। अब इससे यह पता चलता है कि इसमें कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिल जाती है? 4। कितनी हो जाती है? 4। अब देखिए कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब कार्बन 8 करना चाहता है। अगर लूज करे तो 0 पे आए, गेन करे तो 8 पर जाए। तो वो क्या करता है? ना लूज करता है ना गेन करता है, शेयर करता है, ना देता है ना लेता है, बल्कि साझा करता है। तो साझा द्वारा सहसंयोजक बंध का ये क्या करता है? निर्माण करता है। समझ में आ रहा है नहीं? और कार्बन परमाणु साझे से 3 प्रकार के बंध बनाते हैं। कौन कौन से? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। आप तीनों पढ़ चुके हैं। एकल बंध में क्या होता है? जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का परमाणु आपस में साझा करते हैं, चाहे वो समान प्रकार के परमाणु हो चाहे वो भिन्न प्रकार के परमाणु हो। तो कार्बन का विन्यास दिखाया है उत्तेजित करके हाइड्रोजन का। तो इसमें देखिए मैंने एग्जांपल मेथेन का लिया है। तो मेथेन में देखिए कार्बन ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन से करके मेथेन बनाया है। इसी तरह से आप एथेन का ले लेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन से साझा किया है। ठीक इस तरह से इनका अष्टक पूर्ण होता है कार्बन का। देखिए 2 4 2 6 2 8 इस तरह से इसका भी पूर्ण होता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं फिर द्विबंध बनता है तो 2 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। त्रिबंध बनता है तो 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाने में वो चाहे तो तीनों ट्रिपल बॉन्ड एक साथ बना ले, वो चाहे तो 2 बॉन्ड डबल बना ले, एक सिंगल बना ले, और चाहे तो तीनों सिंगल बना ले ना। नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं ना? चाहे तो ऐसे ऐसे बना ले तीनों, ठीक, चाहे तो 2 ऐसे बना ले, एक ऐसे बना ले, और चाहे तो तीनों अलग अलग बना ले। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वो भी ऐसे कर सकता है। ऐसे ही ऑक्सीजन में भी है, ऑक्सीजन 2 बनाता है। तो कार्बन का जो ये संरचना आता है, अगर हम सिंगल बॉन्ड बनाए तो चतुष्फलकीय आता है, और SCH का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इस चतुष्फलकीय संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात आती है, और उस इस स्ट्रक्चर में हमारा क्लोरोफॉर्म भी आता है। अब बात आती है कार्बन की संख्या अधिक होने का कारण क्या है। तो कार्बन में पहला गुण श्रृंखलन का पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण का मतलब होता है कार्बन कार्बन से अनंत तक जुड़ सकता है, और यह 2 तरह से खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला दोनों बनाता है। ठीक उसी दूसरी बात इसमें बताता है कि यह एकल बंध और द्विबंध और त्रिबंध बनाता है, इसलिए यह जुड़ सकता है। इसके 3 तरह के आइसोटोप पाए जाते हैं। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इसका आइसोटोप कौन पाया जाता है? C12 पाया जाता है। और चौथा, ये सभी जगह पाया जाता है, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, सभी स्थानों पर पाया जाता है। ठीक, प्रोटीन विटामिन सब का एक अवयव है, इसलिए प्रकृति में हर सबसे ज्यादा संख्या में उपस्थित है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम अपनी अगली बातें रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।